तो आपने जो डिजाइन किया है उसमें अपने आप ही एक बात नहीं थी। इस मंच से बताया जा रहा था कि कोई कलाकार है, कोई खिलाड़ी है, कोई समाज सेवक है, और अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया है। एक भी ऐसा नाम नहीं मिला जो उसमें बोला गया कि बहुत सुंदर है, इसमें सबके पीछे कोई ना कोई उनके गुण थे, जो कि एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे इस कार्यक्रम में आज यहाँ पे आए थे। अनाउंसर ने ये नहीं बोला कि वो बहुत सुंदर है इसलिए उनको यहाँ पे आना। तो समाज ने एक धारणा बना ली है, और वो धारणा ऐसी है कि जब कभी मानवता का विकास हो रहा होगा तो कुछ चीजें निर्धारित कर दी गई होगी, ये अच्छा है, बस वो चले ही आ रहा है। सब उदाहरण से बताऊँ मैं आपको कि सोना या हीरा, अगर हम किसी भावना से उद्वेलित होकर अगर हम साइंटिफिक ढंग से सोचें तो सोना क्या है या हीरा क्या है? सोना एक धातु ही है ना, तांबा भी एक धातु है। लेकिन सोने को क्यों प्राप्त करती है? क्योंकि कभी किसी ने बोल दिया होगा कि यार सोना बहुत कीमती है, हमने मान लिया और आज सोना सोना हो गया। अगर तांबे को लेकर तो शुरुआत करके ऐसी बात हुई रहती, तो तांबे को लेके साहित्य रचे गए रहते, प्रेमिकाओं की तुलना तांबे से की जाती, तो सोना वैसे ही उपेक्षित पड़ा करता। यही चीज कभी शुरू हुआ होगा तो कलर को लेकर हो गया होगा, जो गोरा रंग है वो अच्छाई का प्रतीक बन गया, बता दें कि कालखंड में। लेकिन अल्टीमेटली समाज को कोई व्यक्ति जो योगदान देता है अपने रूप से नहीं देता, अपने गुण से देता है। हमारे भीतर क्या क्षमता है, क्या ऊर्जा है, वो ऊर्जा समाज के विकास में किस तरीके से लगती है। सुंदरता, अगर कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसको उसका क्या योगदान है, और अगर कोई व्यक्ति कुरूप है जिसको समाज कुरूप मानता है, थोड़ी देर के लिए ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ ना कि कुरूप की परिभाषा समाज ने कर दिया और हम सदियों से उसको होते चल रहा है। हमारे पास एक उदाहरण भी है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अष्टावक्र जी को जानते हैं, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अष्टावक्र एक ऋषि थे, और अष्टावक्र उनका नाम क्यों पड़ा? अष्टावक्र 8, और वक्र मतलब टेढ़ा। उनके 8 अंग टेढ़े थे और बहुत ही कुरूप दिखते थे। जो राजा जनक थे, विदेह के राजा, उनके दरबार में जब वो आए तो जो दरबारी थे, सभासद थे, सब उनको देख के हंसने लगे, सब उनको देख के हंसने लगे, वो भी हंसने लगे। तो जनक जी तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, वो दौड़ते हुए गए, उनको प्रणाम किया, और अष्टावक्र ने पूछा कि भाई, एक सभासद जो बहुत हंस रहे थे, उसे पूछा कि आप इतना हंस क्यों रहे? बोला कि तुम्हारा ये जो रूप है, जो तुम्हारा टेढ़े मेढ़े अंग है, इसको देख के किसको हंसी नहीं आएगी? तो बोले वो तो ठीक है। जनक जी ने पूछा कि भाई, ये तो हंस रहे थे आपके कुरूपता पर, आपके टेढ़े मेढ़े अंग पर, बट आप क्यों हंस रहे थे? अष्टावक्र जी वो जोर जोर से हंस रहे थे। उन्होंने बोला, मैं इस बात पर हंस रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोग घड़े पे हंस रहे थे कि तुम हाथ पे हंस रहे थे। समझे बात को आप लोग? इतनी गहरी बात उन्होंने बोली कि मैं इसमें हंस रहा था कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप लोग घड़े पे हंस रहे थे कि कुम्हार पे हंस रहे थे। कुम्हार कौन था? ईश्वर। ईश्वर ने उनकी रचना की। उन्होंने कहा कि आपने हमारे चेतना को, हमारे आंतरिक ज्ञान को बिना करके मेरे बाह्य रूप पे आप हंस रहे थे। आपकी इस नादानी पर मुझे हंसी आई। और अष्टावक्र कितने बड़े मनीषी हुए, इसमें उनके रूप का, उनके अंगों का, सुंदर अंगों के विन्यास का कोई योगदान नहीं था। ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करें। और एक उदाहरण मैं आपको
आधुनिक युग का भी ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे सुधा चंद्रन जी। सुधा चंद्रन बहुत बड़ी नृत्यांगना है, बहुत बड़ी अभिनेत्री है, और बहुत सारे को पता होगा कि उनका एक पैर नहीं है। एक बहुत पुरानी पिक्चर है नाचे मैत्री, मतलब हम लोग स्कूल में पढ़ते तब देखे थे। उस फिल्म में आखिरी में उनको दिखता है वो बहुत अच्छा नृत्य करके आखिरी में दिखा उनका एक पैर ही नहीं था, आधा पैर कटा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि सुधा चंद्रन को इस मंच से मैं अगर याद कर रहा हूँ तो बहुत सुंदर है, इसलिए कि अपने शारीरिक विकलांगता के बावजूद भी उन्होंने अपने गुण के माध्यम से इस समाज में अपने आप को विश्वास। अब यूनिसेफ का ये जो प्रोग्राम है इसका डिजाइन इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि एक बार मैं और गया था जब कलेक्ट्रेट में ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी। कार्यक्रम में गया तो इस कार्यक्रम को जो डिजाइन किया गया है वो अपने आप में इतना खूबसूरत है, क्योंकि ये जो समस्या है बच्चों को लेकर, बॉडी शेमिंग को लेकर, बहुत बाल्यकाल में अगर किसी बच्चों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उनका पूरा व्यक्तित्व हिल जाता है। वो समय होता है जब बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है, और उस समय बच्चों के अचेतन मन में अगर ये ही भावना ग्रसित कर जाती है, वो ही भावना के शिकार हो जाते हैं, तो आने वाला पूरा जीवन उनका प्रभावित हो जाता है, और उनकी बॉडी शेमिंग से अगर उनका पीयर प्रेशर होता है, जो उनके बच्चे उनके दोस्त होते हैं, दोस्त अगर उसका मजाक उड़ाते हैं तो निश्चित रूप से उसका व्यक्तित्व हिल जाता है। और इस समस्या को कैसे हम रिड्रेस करें, कैसे इसका समाधान करें, इसके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, और ये एक समन्वित प्रयास है। सबसे पहले तो पेरेंटिंग में माता पिता को ये समझना पड़ेगा कि अगर ऐसी चीज है और बच्चा अगर इस समस्या से जूझ रहा है तो इसका निदान संभव है, क्योंकि हमें रोग ही नहीं पता होता है। रोग ही जब पता नहीं तो डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर को रोग पता चल जाता है तो पर्टिकुलर दवाई देकर हर रोग की दवा बनेगी। तो ये एक समस्या है, एक रोग है। इस रोग को दूर करने के लिए इस प्रोग्राम का जो डिजाइन है, इसके माध्यम से सबसे पहले आइडेंटिफाई करके माता पिता को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि कैसे इस समस्या से वो स्वयं रूबरू होकर बच्चे को इससे कैसे निकाले, कैसे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास उसे दिलाए। फिर दूसरी समस्या, दूसरा अवसर किसके पास है? स्कूल के पास, टीचर्स के पास है। तीसरा अवसर आप जैसे समाज सेवी, आप जैसे समाज के इन्फ्लुएंसर, उनके पास आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज में, परिवार में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह इस बात के लिए एक वातावरण, और उस वातावरण में एक पर्टिकुलर तरीके से एक डिजाइन प्रोग्राम के माध्यम से इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स को यूनिसेफ और हमारे यहाँ की टीम शालिनी और तेजराम लगातार समाज के इन विकृतियों से, समाज की कुरीतियों से लड़ने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करते रहते हैं, सदैव सक्रिय रहते हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। यूनिसेफ के मीटिंग के माध्यम से भी आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज बताई जाएगी। आप सब लोग इस अवसर का लाभ उठाएं और यहाँ से जाने के बाद अपने दायित्वों को समझें और समाज में एक जो वातावरण निर्मित करना है उस पर अपना योगदान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, चूंकि मेरे पास समय का अभाव है, मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी होते हुए यहाँ से विदा लेना चाहूँगा। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।